जब भी हम किसी युद्ध के बारे में सोचते हैं ना, तो दिमाग में एकदम से शतरंज के खेल की एक साफ तस्वीर बनती है। मतलब मोहरे अपनी जगह पर होते हैं, दुश्मन सामने होता है और पूरा फोकस बस एक ही चीज पर होता है कि सामने वाले को मात कैसे दी जाए। हाँ, बिल्कुल। और अगर ऐतिहासिक रूप से भी देखें तो ऐसे संकट के समय में एक देश, उसकी सरकार और सेना अमूमन अपने सारे आपसी मतभेद भुलाकर बस एक ही दिशा में काम करने लगते हैं। सही कहा। लेकिन अगर हम द इंटरसेप्ट, कुछ स्वतंत्र खोजी पत्रकारों और प्रशासन के भीतर से लीक हुए हालिया दस्तावेजों पर नजर डालें ना, तो अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे इस युद्ध में वो शतरंज का बोर्ड पूरी तरह से पलट चुका है। और ये वाकई बहुत अजीब स्थिति है ना? मतलब दिलचस्प बात यह है कि सबसे बड़े राजनीतिक धमाके खाड़ी देशों की सरहदों पर नहीं हो रहे हैं, बल्कि सीधे वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस और पेंटागन के बंद कमरों में हो रहे हैं। बिल्कुल। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हमारा मिशन बस इसी उलझी हुई स्थिति को डिकोड करना है। हम्म हम सिर्फ उन दावों और लीक्ड रिपोर्ट्स के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि जब कोई वैश्विक महाशक्ति युद्ध के मैदान में होती है, तो अचानक उसके अपने ही हेडक्वार्टर में शीर्ष जनरलों और कैबिनेट मंत्रियों की छटनी क्यों शुरू हो जाती है। देखिए, ये स्थिति आधुनिक राजनीति और सैन्य इतिहास का एक बहुत ही जटिल केस स्टडी है। ये सिर्फ कुछ ट्रांसफर या पोस्टिंग का मामला नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये असल में एक ऐसे इंफॉर्मेशन बबल यानी सूचनाओं के बुलबुले का निर्माण है, जहां जमीनी हकीकत और लीडरशिप तक पहुंचने वाली जानकारी के बीच का पुल पूरी तरह टूट चुका है। और यहाँ ये स्पष्ट करना भी जरूरी है कि हम किसी राजनीतिक पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। हमारा काम बस सोर्सेज में मौजूद दावों को निष्पक्षता से आपके सामने रखना है। तो चलिए सीधे पेंटागन के उन कमरों से शुरू करते हैं जहां से इस युद्ध की कमान संभाली जा रही है। जो रिपोर्ट्स बाहर आई हैं वो वाकई चौंकाने वाली हैं। हाँ, खासकर टॉप लीडरशिप को लेकर जो खबरें हैं। एकदम। मतलब अमेरिकी सेना के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है रैंडी जॉर्ज, उन्हें रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ द्वारा समय से 1 साल पहले ही इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। और उनकी जगह है जनरल क्रिस्टोफर लानीव को लाया गया। हाँ, और यहाँ एक बड़ा दिलचस्प कनेक्शन ये है कि लानीव पहले से ही हेग्सेथ के काफी करीबी सहयोगी रहे हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक पद की बात नहीं है। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल जेफरी क्रूस, उनको भी पीट हेग्सेथ ने उनके पद से हटा दिया। रुकिए, मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही। मतलब अगर मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट की तरह सोचूं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये पुराने जनरल पारंपरिक युद्ध रणनीतियों के आदी हों? ये एक वाजिब सवाल है। मतलब शायद प्रशासन को इस नए हाईटेक या अलग तरह के युद्ध के लिए बस एक नई लीडरशिप की जरूरत महसूस हो रही हो। युद्ध के बीच ऐसे रणनीतिक बदलाव तो होते ही रहते हैं ना। देखिए, आपका ये तर्क सैद्धांतिक रूप से तो बहुत ठोस है, लेकिन लीक्ड रिपोर्ट्स जो कहानी बता रही हैं वो रणनीति से नहीं बल्कि नैरेटिव से जुड़ी है। नैरेटिव से? हाँ, अगर हम जेफरी क्रूज के मामले को ही गहराई से देखें तो उनका ट्रांसफर उनकी सैन्य अक्षमता के कारण नहीं हुआ। उनका काम था इंटेलिजेंस जुटाना, और उन्होंने अपनी समीक्षा रिपोर्ट में साफ साफ बताया कि ईरान का परमाणु प्रोग्राम अमेरिकी हमलों से पूरी तरह ध्वस्त नहीं हुआ है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ था? रिपोर्ट के मुताबिक वो केवल कुछ महीने पीछे धकेला गया है। और ये बात प्रशासन के उस नैरेटिव से टकरा गई होगी जहां वे एक बड़ी और निर्णायक जीत का दावा करना चाहते थे। एकदम सही। इसे इस तरह समझिए, मान लीजिए आप एक गाड़ी चला रहे हैं जो बहुत तेज रफ्तार में है, लेकिन आपके बगल में जो शख्स बैठा है यानी आपका सलाहकार, वो आपकी विंडशील्ड पर एक खूबसूरत साफ सड़क की पेंटिंग बना देता है ताकि आगे आने वाली खाई नजर ना आए। बिल्कुल। और आप उस पेंटिंग को हकीकत मानकर बस एक्सेलरेटर दबाते रहते हैं, और जब जेफरी क्रूज जैसा कोई व्यक्ति आपको उस खाई के बारे में चेतावनी देने की कोशिश करता है तो आप उसे गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं। बाप रे, ये एनालॉजी इस पूरे इंफॉर्मेशन बबल के मैकेनिज्म को एकदम साफ कर देती है। मतलब अगर अधिकारी सच्चाई बता रहे हैं और उन्हें सिर्फ इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि वे गुलाबी तस्वीर पेश नहीं कर रहे, तो वो सच्चाई आखिर है क्या? वही तो सबसे बड़ा सवाल है। और यहीं से हम सच्चाई और आंकड़ों की बाजीगरी के बीच के फासले को देख सकते हैं। कैजुअलिटीज यानी हताहत सैनिकों के आंकड़ों को ही ले लीजिए। द इंटरसेप्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 750 अमेरिकी सैनिक हताहत या घायल हुए हैं। और
सिर्फ सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हुए हमले में 15 सैनिकों के घायल होने की बात सामने आई है। और अगर हम इसके समानांतर दूसरे दावों को रखें तो ईरान ये प्रोपेगेंडा चला रहा है कि उसने 800 अमेरिकी सैनिकों को मारा है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने संबोधन में सिर्फ 13 मौतों की बात मानी है। जब स्वतंत्र जांच या प्रेस की पहुंच युद्ध क्षेत्र तक नहीं होती है ना, तो डेटा अपने आप में एक हथियार बन जाता है। सच में। और कुछ तथ्य तो ऐसे हैं जो छुपाए भी नहीं छुप रहे। मतलब कुवैत ने आधिकारिक तौर पर